Good morning, students. Welcome to online classes for mathematics. This is Gaurav Kumar. As you know that we are studying geometry, coordinate geometry, and in this chapter we are performing questions based on distance formula. And so, in this exercise 7.1, I took question number 7. That is very important question. This type of question is frequently asked in the CBSE board examination. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लिख देता हूँ इस पर. देखें, रीड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन केयरफुली. व्हाट डज इट से? इट सेज दैट फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज पॉइंट्स. एक पॉइंट हमें एक्स एक्सिस पे पता करना है जो इस पॉइंट 2, -5 और -2, 9 से बराबर दूरी पर. ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है, वैसे तो पॉइंट कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस फॉर्म का होता है, लेकिन चूंकि पर्टिकुलरली इसने कहा है एक्स एक्सिस पे, तो क्या बच्चे आप बता सकते हैं, जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो किस तरह का होता है? मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं. अगर मैं एक्स एक्सिस पे पॉइंट ले रहा हूँ तो यहाँ पर कहीं ऐसे मान लो पॉइंट है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो A0 टाइप के होंगे. मैंने बताया कहाँ है एक्स एक्सिस पे, तो इन जनरल मैंने मान लिया A0 टाइप के होंगे, यानी कि y क्या होगा उसमें 0. तो पॉइंट हम ऐसा मान सकते हैं, इसे लिख भी सकते हैं लेट द पॉइंट यानी जो हमें निकालना है ऑन एक्स एक्सिस बी A0 टाइप का है. ठीक है, तो अब इसकी दूरी, इस पॉइंट की दूरी इन दोनों पॉइंट से क्या है, बराबर है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा. डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा तो आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a-2 होल स्क्वायर प्लस, अब मैं 0 -5 करूँगा तो 5 आ जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 25. थोड़ा डायरेक्ट भी करना चाहिए, मैंने आप लोगों को बताया. ठीक है, आना ही चाहिए. एग्जाम में यही चीज़ें हमारा साइन बचाती हैं और हम पूरा पेपर कर पाते हैं. ये हमें अभी से प्रैक्टिस करनी होगी. ऐसा नहीं है कि एग्जाम आएगा तब आप प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल बी एबल टू सेव टाइम और यू विल बी एबल टू मेक अ टाइम मैनेजमेंट. नो, यू हैव टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस. हैंस आपको अभी से अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी होगी. अब इसकी इससे दूरी निकालते हैं तो a + 2 हो जाएगा. देखते हैं कैलकुलेशन को क्यों हो रहा है. 0 - 9 दैट इज -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81. ठीक है, अभी स्क्वायर रूट है दोनों तरफ, तो स्क्वायर रूट होने की वजह से दोनों साइड का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं. स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट समाप्त हो जाएगा. मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट बस कर ही रहा हूँ. 25 = a + 2 + 81 ये स्क्वायर. इसे उठाकर इधर ले जाओ और इसे उधर ले जाओ तो बन जाएगा a - 2 का होल स्क्वायर माइनस a + 2 का होल स्क्वायर = 81 - 25 दैट इज बनेगा 56. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हो और डायरेक्ट दो आइडेंटिटी लगाकर हमारा काम बन सकता है. एक तो a + b का होल स्क्वायर वाली, a - b का होल स्क्वायर वाली. दूसरी a² - b² की आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं. इसे मैं a मान लूंगा फॉर द टाइम में और इसे b मान लूंगा, तो दो टर्म्स का स्क्वायर हो रहा है, बीच में माइनस है, तो दोनों टर्म ऐड होगी और दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट होंगी. तो ऐसे करता हूँ मैं, आप इसे दूसरे तरीके से कर लेना. एक ये भी सीखते हैं. तो a - 2 फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म a + 2 इंटू फर्स्ट टर्म a - 2 एंड सेकेंड टर्म, दैट इज, इसे जब माइनस करेंगे तो -a हो जाएगा और -2 हो जाएगा और ये तुम्हारा 56 आ गया. यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो नई नई चीज़ें हमें सीखनी चाहिए. ठीक है, उससे ही कॉन्फिडेंस आता है. तो a 2a हो गया है और ये ब्रैकेट में -2 हो जाएगा -4 = 56. -4 × 2 -8a = 56. तो a आ जाएगा हमारा -7, क्योंकि इससे डिवाइड हो जाएगा. तो हम लिख सकते हैं सो द पॉइंट इज -7, 0, यानी कि इधर होगा पॉइंट. हमने इन जनरल उधर मान लिया था थोड़ा टाइम में, हमें पता ही नहीं था ना किधर है पॉइंट, तो पॉइंट हमारा इस तरफ है. ठीक है, तो ऐसे हमने ये क्वेश्चन किया. अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया होगा आप लोगों के. एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह का. ये पूरा सिस्टम, पूरा कॉन्सेप्ट हमें इस तरह के क्वेश्चंस का समझ में आ जाएगा. ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन.
चलिए तो बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन, व्हाट डज इट से? फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q, Q इज 10, y इज 10 यूनिट्स। इनके दो पॉइंट हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस गिवन है वो हमें क्या गिवन है? 10 यूनिट्स गिवन है। ठीक है बच्चों, तो हमें निकालना है कि y क्या होना चाहिए इसके लिए। चलिए, जब भी डिस्टेंस की बात कर रहा है तो सिंपली वी मस्ट नो दैट वी हैव टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में व्हेन यू आर गिवन और व्हेन यू आर आस्क्ड अबाउट द डिस्टेंस समथिंग, देन जस्ट यू हैव टू यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला, यू हैव नो अदर वेज। ओके, कोई आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है। तो व्हेन यू यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन P एंड Q, यू राइट सिंपली, हम लिख सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला 10 minus 2 whole square plus y minus 3, that is y plus 10। डायरेक्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा था, मैंने इस 10 में से 2 माइनस किया, लेकिन मैंने y में से 3 को माइनस किया। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कुछ भी माइनस कर सकते हैं। इधर आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 2 क्या आएगा? 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस y का हम फॉर्मूला खोल लेंगे, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया है इज इक्वल टू 10, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो इट बिकम्स y स्क्वायर प्लस 6y, 64 प्लस 9 दैट इज 73 इज इक्वल टू 100। ओके, तो 100 को हम ले आते हैं दूसरी तरफ, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 is equal to 0. It gives y square plus 6y or minus 27. Now you can see it becomes a quadratic equation. देखो, what we are studying? We are studying coordinate geometry. But here, if you have to find the value of y, then you have to use quadratic equations. तो बच्चों, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। एक्चुअल में वो केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मतलब you have to use multiple concepts. तो इस तरह के क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना एग्जाम में रहती है। तो यू हैव टू डू ऑल क्वेश्चंस ऑफ सच टाइप्स, जिसमें क्या है, मल्टी कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड। ओके, तो ये भी मल्टी कॉन्सेप्ट्स है। हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से शुरू किया था, बट नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y वी हैव टू यूज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी गेट y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। आप इसे भली बात ही जानते हैं, y कॉमन लेंगे, y कॉमन आएगा तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इज y प्लस 9 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। When you solve it, you get y is equal to 3 and minus 9. So values of y are 3 and minus 9। एक भी आ सकती है, दो आ गई है यहाँ पर। ठीक है, तो y की वैल्यूज आ गई हैं। इस तरह से बच्चों आपने देखा, हमने 2 क्वेश्चन किए आज, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देख लेंगे। सो बच्चों, फिर दोबारा मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो बोर्ड में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।